नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी। अभी आपने देखा होगा कि नीट पेपर को लेकर धीरे-धीरे बात बढ़ी और जंतर मंतर से शुरुआत हुई एक ऐसे आंदोलन की, एक ऐसे प्रदर्शन की जिसकी शुरुआत हुई थी सोनम वांगचुक के आमरण अनशन से। उन्हें अनशन से उठा दिया गया और फिर धीरे-धीरे ये आंदोलन, ये प्रदर्शन छोटे-छोटे शहरों तक आ गया। इटावा में भी आया, मुझे लगा कि इटावा में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। संसद में पक्ष-विपक्ष दोनों एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि चर्चा नहीं करने को तैयार हैं। तो संसद में चर्चा नहीं हो रही, हम सोच रहे हैं कि इटावा में यहाँ पर हम चर्चा करें, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। हम आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हर पार्टी से हमारे साथ में एक-एक सदस्य है, उनका समर्थक और उनके नेता हैं। हमारे साथ हैं भाजपा से रजत चौधरी जी, जो निवर्तमान जिला मंत्री हैं और दूसरी तरफ सपा से विकास गुप्ता जी, जो प्रवक्ता हैं सपा से और पूर्व नगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ पल्लव दुबे जी, जो कांग्रेस से हैं। हर तरीके की बात और खुलकर और बड़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे हम सभी लोग एक-दूसरे को। सबसे पहले विपक्ष से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि सरकार से जो माँगें माँगी जा रही थी, विपक्ष ने पहले तो हाँ, चलो आपसे ही शुरू करते हैं। इस्तीफ़ा हो रहा है, इस्तीफ़ा तो नहीं हो रहा? आपको लग रहा है? नहीं, नहीं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा हुँ, कि इस देश में हुँ, युवा सबसे पहले जो आपको सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं या एक कैबिनेट मंत्री इतना बड़ा। इस देश ने वो भी दौर देखा है हुँ, जब कुछ घटनाएं हो जाती थी और लोगों को कहना नहीं पड़ता था, अपने आप इस्तीफा दे देते हैं। और आज सत्ता पक्ष के लोग को इतना भय है कि वो कुर्सी से हटना ही नहीं चाहते। आखिर आप क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहते? और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुआ। 2 साल पहले एक डिबेट हुई थी और मेरी डिबेट वो बहुत वायरल हुई थी। मैंने उसमें भी ये मुद्दा उछाला था। आप 12 साल से केंद्र में हैं, आप राज्य में हैं, सिस्टम भी आपका है, सब कुछ आपका है, तो आखिर ये बच्चों के साथ बार-बार ऐसा क्यों हुआ? और सपा अगर इसको सपा की तरफ प्रशासन से को लेके एज़ ए सपा प्रवक्ता आपकी माँग देखिए, मेरी मांग ये है कि सबसे पहले जो उन छात्रों ने मांग की है, हुँ, सीजेपी सीजेपी की मांग जो है, उसमें 2-3 मांगे हमारी भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसके लिए सरकार को उचित आश्वासन देना चाहिए और धरने में जो स्टूडेंट, जो छात्र बैठे हैं, उनके ऊपर जो केस लगाए गए हैं, उन केसों को तुरंत वापस लेना चाहिए और उस धरना प्रदर्शन में जो भी मृत हुए हैं या घायल हुए हैं, उनका उपचार और उसके साथ-साथ वहाँ के पुलिस प्रशासन और एक मांग जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि वहाँ पर सादे वर्दी के लोग क्या कर रहे थे कि उनके पास नेम प्लेट थी, उनके हाथ में लाठी थी। आखिर वो लोग को किसने हक दिया? उनके साथ सेना थी, उनके साथ पुलिस थी और जब उनसे पत्रकारों ने और आम लोगों ने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। आखिर वो छात्र कहाँ से हैं और वो कौन थे? मुझे तो लगता है वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे, क्योंकि ठीक है। उनमें नहीं था। एक सवाल और नहीं, कि वहाँ अभी के इनसे बात और कर वहाँ ली के जाए। मेरी बात खत्म होने जी, दीजिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हाँ। पुलिस कप्तान संदीप लांबा जी, उनको ये अधिकार किसने दिया? अरे आप आईपीएस हो भाई, हुँ, आप आईपीएस की पद की गरिमा रखो। पूरे हिंदुस्तान को 4-5 हजार आईपीएस आईएएस मिलकर चलाते हैं और वन ऑफ देम आप उनमें से एक हो और आपको इतना भी नहीं पता कि आप आईपीएस आईएएस हो इस लेवल और आप एक महिला को थप्पड़ मार रहे हो। वो तो भला वो कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनको वहां से हटाया गया। और दूसरा, जो दिल्ली का एसएचओ था राठी, उसने किस तरह से महिलाओं की लाठी किन पार्टों में मारी, ये पूरा मीडिया और पूरा देश देख रहा हो। पूरा देश इस घटना पर शर्मसार हुआ। ये हक किसने दिया? आखिर वहां नेम प्लेट पर, वर्दी पर क्यों नेम प्लेट? चलो अब कांग्रेस के प्रवक्ता भैया थोड़ा-सा आप पहले पास में आ जाओ, है ना? हुँ, जी, क्या आपकी क्या माँग है उसी में? देखिए, मांग पहले तो यह है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, पहली मांग तो वो है। जी, अब लेकिन उसी के साथ जब लाठीचार्ज होता है तो गृह मंत्रालय वहाँ की पुलिस पूरी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसका मतलब कि गृह मंत्रालय अमित शाह ने वो वहाँ पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया और लाठीचार्ज कराने के बाद जब हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में जब सांसद वहाँ पहुंचे प्रधानमंत्री के आवास पे, तो उन पर आपने लाठीचार्ज कराया। आप इस देश के छात्रों को नहीं देख रहे हैं, आप इस देश के चुने हुए सांसदों को नहीं देख रहे हैं, आपको खुद
प्रधानमंत्री को संसद छोड़ के भागना पड़ रहा है। क्यों? आखिर 152 पेपर लीक कैसे हो गए इस सरकार में 2014 से लेकर 2026 तक? और हमारा प्रधानमंत्री जो बोलने में अपने आप को बहुत एक्सपर्ट कहते हैं, उनका मुंह बंद है, सिल गया है। सिल इसलिए गया है कि इतना नाकाम और नाकारा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी देखा नहीं। जो जब चीन कब्जा कर ले तो बंद, लड़कों का पेपर लीक हो जाए तो बंद, अमेरिका कहे तो युद्ध बंद। आखिर आप नाकारा हो कि अमेरिका की चूड़ियां पहनकर यहाँ आए? भैया रजत जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अवनीश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आज ये मुद्दा उठाकर और यहाँ मुझे बुलाकर मतलब कि मेरी बात को सहजता से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे दोनों बड़े भाई कांग्रेस के और समाजवादी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि जो नीट का एग्ज़ाम है, हमारी सरकार लगातार युवाओं से संवाद कर रही है। जो एक वो पार्टी बनाई है, जो युवा जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी खुद राहुल गांधी जी से मिले और उनसे बोला कि आप जो बात करना चाहते हैं, आइए संसद में खुले हैं, आप बैठकर हमसे बात कीजिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये विरोध नीट एग्जाम का ही तो है। मैंने आपको देखा कि नीट का एग्जाम का जो विरोध है, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जैसे पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो युवा है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ या दिक्कत हुई है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि ये गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए कानून बनाए। उन्होंने मेरे लेट मी कंटिन्यू। आपने जब बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आप मेरी बात को सुनिए। तो जब नीट एग्जाम के लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपको बुला रहे हैं, तो आप इस तरह का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, मैं एक छोटी सी घटना, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं आज आप इटावा में वो डिबेट कर रहे हैं, तो मैं इटावा का एक आपको संज्ञान देना चाहता हूँ। अगर आपके कैमरामैन इसको व्यू कर सकें, हम उसमें लगा दें। आप देखिए, एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर भगवान शिव के लिए इतनी अमर्यादित भाषा लिखकर, क्या वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं? जो उनकी भाषा है कि भगवान शिव के लिए बोल रहे हैं कि हे शिव, तुझको तो हमने नंगा देखा है इस तरह की भाषा। और जब वहां वो युवा जब वो जो विरोध कर रहे हैं, आप एग्जाम का विरोध करिए ना। आप वहां जाके ये पूछ रहे हैं कि धारा 370 कैसे आपने हटा दी? हाँ, आप ये पूछ रहे हैं कि वो चीन के मतलब कि बॉर्डर पे क्या व्यवस्था है, क्या हुआ, उसकी बारी बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपका जो मुद्दा है उस पर आप लड़ाई लड़िए, आपका वो मौलिक अधिकार है, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। हम आपके साथ में हैं। वो ये कह रहे हैं, नहीं वेरी टू द पॉइंट, नहीं नीट का मुद्दा था, तो उसको नीट का ही मुद्दा बना रहने देना चाहिए था। ये भाजपा की तरफ से आरोप आप पर है, बाकी की ये क्यों चल रहा है वहां पे? बाकी का आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दंगाई सीजेपी के लोग हैं या अन्य दलों के लोग हैं? आपके दल के भी तो हो सकते हैं। नहीं, वीडियो आप देख रहे हैं वहां पे, जो वीडियो मैंने भी देखा है। वीडियो अगर आप हर चीज के प्रोज और कॉर्न होते हैं, वीडियो तो बहुत सारे चल रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये चीजें प्रायोजित हैं और उसमें लोगों को बिठाला गया है। जब आप सादे वर्दी में आप छात्रों पर इतनी बर्बरता करा सकते हैं, तो क्या आपके लोग बैठ के ये चीजें नहीं कर सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, देश का युवा नीट के एग्जाम के लिए गया था कि तो वो तो कोई भी बिठा सकता है ना, वो तो कोई भी बिठा एक सकता है। लोगों ने तो ये भी कहा है कि कोई बाबर की फोटो, कोई किसी की फोटो, इन सब का मतलब क्या है? ये तो आप बता, नहीं ये तो आप बताओगे, आप नीट के बच्चों के साथ में। आरएसएस के लोग हैं। हाँ, आप जवाब दीजिए, आप मुझे बताइए, आप एक प्रूफ बताइए। जो वहां पे नारे लग रहे हैं वो बीजेपी के लोग लगवा कह रहे रहे कि सरकार व्यवस्था करे कि आगे से पेपर लीक नहीं होंगे। 12 साल से आप क्या करते? 156 पेपर लीक हुआ, अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाई। मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप भी बुद्धिजीवी है। नहीं, मैं तो मैं नहीं, जो उन्होंने नहीं, सुनो क्या व्यवस्था है बनी? जो इन्होंने कहा कि वहां पे दूसरे मुद्दे क्यों लाए गए, जैसे आपने भी कहीं सुने ना, है ना, एक तो यही चला था तिलक तराजू तलवार वाला, है ना, क्योंकि आप भी एक समुदाय से आते हो, तो ये सारी चीजें जरूरी थी क्या? हम तो इसको नहीं मानते कि हमारे किसी भी, हमारे तो छोड़ो, विपक्ष के किसी भी कार्यकर्ता, ये सीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने ये कृत्य किया है। मैं ये जानता हूं कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग थे और ये बिठा ले गए, मुद्दे से भ्रमित किए गए। 20 दिन से कोई इंसान वहां भूखा प्यासा बैठा है। आरएसएस बीजेपी के लोग हैं क्या? आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। अभी बड़े भाई हमारे ये कह रहे थे कि 12 साल से सरकार क्या कर रही थी।
सरकार ने तो इतना कुछ किया है आज, जो आप जवाब देते देते और सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन मैं छोटे भाई बड़े भाई से यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी जब सरकार यहाँ हुआ करती थी, ये यही इटावा जिले में लोग एग्जाम की जगह दूसरे लड़के बैठते थे, ठीक है ना, आपके ही लोग झोला लेके पहुंचते थे कि गांव के 92 लेखपाल है, तो वो क्या था? आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना। वो किस उसमें वो भ्रष्टाचार नहीं था क्या? वहां तो नहीं। इतना भ्रष्टाचार था कि आप पहले आप बताओ। जैसे मैं एक बात बताऊं, आप चूंकि आप सब में आप एक कवि हैं, तो एक छोटे से एक शेर से बात करूंगा कि जब चुनावी था उसे कत्ल का हुनर देखकर, तो अब क्यों रोते हो लाशों के शहर देखकर। ये प्रधानमंत्री, अभी आपने कहा कि वो बात करना चाहते, उन्होंने कानून बनाए, और जो पकड़े जा रहे हैं नीट एग्जाम के जिन्होंने पर्चे लीक किए हैं, वो सारे भाजपा के समर्थक। आप किस पर कार्रवाई करना चाहते हैं? भाजपा के समर्थकों को तो आप बचा रहे हैं। इसका मतलब पेपर लीक में आप खुद शामिल हैं कि आपने लोगों को रोजगार देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अगर रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, आपने क्या किया कि आपने पेपर से आपने फॉर्म मरवाए, आपने कमाई की, 4-4 हजार रुपए का फॉर्म मरवा रहे हैं हर एक पेपर। 152 पेपर में आप जानते हैं कौन कौन से पेपर लीक हुए? यूजीसी नीट का पेपर हुआ, पीजी नीट का पेपर लीक हुआ, बिहार का यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया। 6 करोड़ लोगों से 6 करोड़ बच्चों से आपने पैसा लिया है, और वो 6 करोड़ बच्चों के पैसे से आप ये सरकार चलाना चाहते हैं। क्या बच्चों के पैसे, क्या उनके माँ बाप पेड़ पे पैसा नहीं आता? वो खून पसीने से कमाकर, बच्चों के माँ बाप खून पसीने से कमाकर आते हैं, और आप उन्हीं बच्चों का आप खून बहा रहे हैं। 10 साल के बच्चे क्या दोस्त था जिसे पुलिस ने मारा, जो ट्यूशन जा रहा था? उस लड़की का क्या दोस्त था जिसके हाथ तोड़ दिया आपने? उस लड़की क्या दोस्त था जिसके छाती पे बैठकर पुलिस वाला मार रहा है, और हमारा नकारा प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहा है? नहीं, उसमें एक ये भी था ना कि पुलिस वाले भी पीट रहे हैं, पुलिस वाले नहीं पुलिस वाले पीट रहे हैं, पुलिस वाले पिट भी रहे हैं। पिट नहीं रहे हैं। वो कब पिट रहे हैं? आप इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। आरएसएस क्या चप्पलधारी, चप्पल पहन के पुलिस कभी नहीं आती है। वो लाठी लेकर कीलों में उन्हें मार रहे हैं, और वो कौन से छात्र पिटे? लाठी में कीले लेके आप मारेंगे, कोई मारेगा नहीं। ये हमने वो नहीं, ये तो बच्चे बात वो वायरल है। वो पुलिस वालों मुझे को भी तो बताइए कि सरकार, अच्छा एक बात बताइए भाई, हम बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये एक छोटा सा वीडियो है, ये वहीं जंतर मंतर का वीडियो है। आप भाषा देखिए, और ये स्टूडेंट है क्या? आप देखिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये लोग। ये क्या युवा और कोई स्टूडेंट है क्या? ये अब आप देखिए। नहीं, वीडियो मैं बता रहा हूँ, वीडियो दोनों साइड के थे। वीडियो नहीं वीडियो तो वीडियो सुनिए, मैं सुनो मेरी बात मुझे बताओ। देखो, वीडियो हर तरीके के हैं, वीडियो सब तरीके के हैं। इधर से भी आ रहे हैं कि लोग पुलिस को पीट रहे हैं, लोग पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं कि पुलिस वाले लोगों को पीट रहे हैं। वीडियो दोनों तरीके के हैं, लेकिन आप हाँ, मुझे एक बात बता दीजिए जी। कि आप एक पक्ष देखना चाहते हैं, दूसरे पक्ष को सुनिए। मैं तो बहुत शिष्टाचार से आपसे बात कर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपको इतनी जानकारी होगी, पीएम फंड, केयर फंड कोरोना काल में बना। नहीं, अभी नीट पे बात करो, हम इस पे बात करेंगे। हाँ, मैं उसी पे जा रहा हूँ, इसी आप उससे पॉइंट उसी में निकलेगा। जब हिंदुस्तान की आवाम ने ये मांगा जवाब कि कितने पीएम फंड में पैसे है, केयर फंड में मना कर दिया, कानून बना दिया। इस देश के सांसद चुने हुए, जिसे सम्मानित जनता ने चुना और माननीय बनाया, वो सांसद जब वहां जाके जवाब मांग रहे हैं, तो फिर एक और कानून बनता है, और सांसदों को भी मना कर दिया था कि इस फंड की हम जानकारी नहीं देंगे। वैसे ही आपने जब संसद में आप कह रहे चर्चा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री को 20 दिन कैसे लग गए? क्या इस देश का युवा जो भविष्य है, जो इस देश को बनाएगा, जिसने आपको बनाया, हमें बनाया, सरकारें बनाई, क्या वो इतना छोटे स्तर का हो गया कि 20 दिन से सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हुए, और आपने कहा कि उठे नहीं, उठवाया, गायब। वो एक चीज है, मैं एक चीज नहीं, एक चीज और, एक दोनों लोग, आप लोग दोनों एक मिनट, इसीलिए मैंने माइक एक ही रखा। सुनो एक मिनट, एक चीज सपा वाले, बस मैं पूछूं, आप मुझे एक बात, नहीं, आप मुझे एक बात बता दो मुझे। आप दोनों कांग्रेस वाले, सपा वाले, जो काम आप लोगों को करना चाहिए था वो सीजेपी ने शुरू किया, कॉकरोच जनता पार्टी ने, उससे पहले आप लोगों ने क्यों शुरू नहीं किया? नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को, नीट के पेपर को, जब से पेपर लीक हुआ है, ये सरकार जब से आई, पहला पेपर लीक हुआ, आज 12 साल से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सदन में भी उठा रहे हैं, सड़क पे भी उठा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे दोनों
आराम से दोनों भाई लोग मेरे यहाँ पर हैं। सबसे 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 पहले तो ये दोनों अपने में ये वो कर लें कि ये क्या चाहते हैं। आपके कांग्रेस के मतलब कि जो राहुल गांधी जी की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कल मुद्दा उठाया, आज मतलब की बात चल रही थी, उन्होंने कि हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के, और नीट का मुद्दा है और वो सब चीजें बात कर रहे हैं। और आपके सपा के प्रवक्ता अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अरे उनका इस्तीफा तो बाद में हो जाएगा। अरे पहले आप दोनों लोग ही डिसाइड कर लीजिए कि किस मुद्दे पे लड़ाई लड़नी है। एग्जैक्ट मुद्दा क्या है? अभी संसद में सुनो, संसद में अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा एक बार को कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, कांग्रेस और भाजपा का आपस में कुछ है क्या? उन्होंने कांग्रेस पे भी शक जता दिया है ना, ये भी तो था। नहीं नहीं, अरे मैंने देखा है उसमें कहा, देखा, लेकिन उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अरे एक ही लाइन है उसको कितना तोड़ हो क्या गया। था, उन्होंने क्या था कि आपकी उनसे साठगांठ है क्या, और ये बात उन्होंने स्पीकर से भी कहा था कि आप मुझे बोलने है क्यों नहीं दे रहे? साठगांठ है। हाँ, नहीं, भाजपा किन की? भाजपा और स्पीकर के लिए भी उन्होंने, भाजपा और कांग्रेस की भी? नहीं, भाजपा कांग्रेस की कोई साठगांठ नहीं, अच्छा, नहीं कोई साठगांठ नहीं है। उन्होंने ये वक्तव्य जो दिया था, स्पीकर महोदय के लिए कहा था कि माननीय स्पीकर महोदय, मुझे आप चर्चा तो करने दीजिए, क्या बीजेपी के सारों पे आप सदन में चर्चा ही नहीं होने देना चाहते? ये एक जो बात, हम सरकार से पूछेंगे, ठीक ठीक, आप कह रहे हैं हम सरकार से पूछेंगे, तो आप सरकार एक से ये पूछ जो के यार बात काम बोल करें। रहे, एक ये जो बात बोल रहे थे कि क्या लेखपाल कितने सारे एक गांव से, क्या था? 92 लेखपाल भर्ती हुए हैं। आप ऐसा होता है? हुआ है? 92, मुझे मैं भाई से कह रहा हूँ, मुझे प्रूफ दे भैया, अगर 92 ऐसा हो, मुझे अरे proof मैं दीजिए। भाई दोनों प्रवक्ता ये कह रहे थे कि आरएसएस और कांग्रेस के लोग लाठी डंडे लेके घूम रहे हैं। आप प्रमाणित कर सकते हैं कि आरएसएस और उसकी कांग्रेस के लोग? प्रूफ तो आपको भी है। उनके नाम है, उनकी आईडी है, उनकी आईडी। अरे हाँ। आपने हाँ, दिखा रहे हैं। एक गांव से 92 लेखपाल। नहीं दे, आप नीट की बात चली आज, आप कहीं और ले गए। चलिए मैं बताता हूँ, जितने मारे गए वो अदर कास्टों के, और योगी आदित्यनाथ की कास्ट के क्यों नहीं मारे गए? क्या वो अपराधी नहीं है? दे दे इसका जवाब। नीट पे ही रहो फिलहाल। नीट, आप नीट से बाहर मैं हुए, आपको मैं नीट नीट से पे बाहर ही हूँ, हूँ, आप लेख मैं में नीट पे ही हूँ। बताएं। अगर ये आप बात कह रहे हैं तो को- मैं भी कहूंगा। नीट नहीं, सुनो भाई को सही मेरी जवाब बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं नीट का मतलब, नीट और छात्रों से जो ये इन्होंने जो बात कही थी वो ये थी कि जो रोजगार में पक्षपात हो रहा था, ये बात कही थी, ठीक है। अभी वो एनकाउंटर और उसकी बात नहीं करेंगे हम, छात्रों से रिलेटेड जो भर्ती थी वो छात्रों से रिलेटेड थी। मेरी बात हाँ, सुनो। अरे आपकी बात का हम जवाब दे दें। आपने ये कहा कि ये मुद्दा सीजेपी ने उठाया, आपने सीजेपी बनने की, आपने विपक्ष के लोगों की क्यों नहीं बात सुनी? अरे विपक्ष ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अरे मेरा 3 साल पहले का मेरा अपना वीडियो है। 3 साल पे नहीं, जो जंतर मंतर पे शुरू हुआ वो, भैया जंतर हम लोग जंतर मंतर हम लोग संसद से लेकर सड़कों तक उठाया, लगातार छात्र प्रदर्शन संगठन किए, नहीं, मैं राहुल आपको जी कर प्रदर्शन रहे हैं। दिखा सकता हूँ। एनएसयूआई के लड़कों इस लेवल का नहीं हुआ ना जो सीजेपी को हाइप मिली है। मैं बताता हूँ। लेवल हुआ नहीं, लेवल तो बनाया है आप। प्रायोजित है। कांग्रेस और सपा के लोग मिले हुए हैं, सारी पार्टी, जो मोदी जी भी प्रधानमंत्री का जो विकास कार्य चल रहा है इस देश में, उससे ये सब परेशान है। इनका एक ही स्वर है कि मोदी को कैसे भी हटाना है। वहां लोगों से सब बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि मनुवादियों को हटाना है। बोले आप प्रोटेस्ट तो नीट के लिए करने आए? अरे बोले हम नीट के लिए नहीं आए। अरे भाई, आप ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप वहां बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आप तिलक तराजू और तलवार जीतो मारे 4 की बात कर रहे हैं, वो आप उसी मायावती के साथ आपने सरकार बनाई जिसे नारा दिया था। फालतू की बात है ना, मैं बताइए। सुनिए और सुनिए, जहां जहां आपने कहा, अभी आपने कहा मुद्दा क्यों नहीं है। एनएसयूआई ने पूरे देश में लाठियां खाई, एक एक जिले में लाठियां खाई एनएसयूआई कार्यकर्ता ने। आपको मालूम है एनएसयूआई हमारी छात्र शाखा है। यूथ नहीं, इटावा में उस दिन जब प्रदर्शन हुआ वो तब हुआ जब अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले इटावा में भी पहले प्रदर्शन हुआ, नीट को लेके हम आपको दिखाते हैं। हम लोग हमने किया, लोगों ने एक भी ऐसा प्रदर्शन नहीं है जिसपे हम सपा वालों ने की। बिल्कुल, देखिए अच्छा प्रदर्शन नहीं, लेकिन हम लोगों ने उस पर बात की, बाकायदा प्रेस की, मीडिया में भी बात की कि ये जो बच्चों के साथ हो रहा है, और बाकायदा पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ पे, मैंने समय समय पर अपने लेख लिखे, पत्रकारों को बताया और पार्टी से बयान जारी हुए कि जो छात्रों के साथ हो रहा है एक दिन ये जन सैलाब बनेगा और इसके जिम्मेदार कौन होंगे, बता दो। मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री मन की बात कर सकते, क्या मन के बच्चों की बात नहीं सुन सकते थे? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आखिर ये प्रधानमंत्री जी लगातार, प्रधानमंत्री जी बोल क्यों नहीं है? कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया प्रधानमंत्री जी का, और इस्तीफा तो मान लो ही नहीं। देखिए मेरी बात समझिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
अभी जब से प्रधानमंत्री बने हैं लगातार निरंतर किसी भी छुट्टी को ना लेते हुए देश के हित में काम कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा दूसरा आप बात समझिए, दूसरी बात समझिए। आप देखिए, आपके 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 ही प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी को हमारे कहने में जितेंद्र सिंह मनाने गए, उन्होंने कहा ठीक है हम संसद में बात करेंगे, उसी बात में अपनी बात से पलट गए। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो अपनी बात की गर्मा रखना चाहिए ना। आपने कहा ठीक है हम बात करते हैं, उन्होंने कहा चंदा चोरी में क्या अरे, हुआ? एक मिनट, मणिपुर में क्या हुआ? 18 घंटे काम कर करके तो देश की इतनी बदतर हालत कर दी है। अगर ये 24 घंटे कर रहे होते तो ये देश ही ना बचता। आप कैसी हालत कर दी है। आज ये देश जहाँ पहुंच गया है, आज जहाँ हम इटावा रहते हैं वहां हमारे पास 4-4 एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार की देन है। आप देखिए, चाहे कन्याकुमारी से आप कहीं भी जाइए, पूरे देश में कनेक्टिविटी की स्थिति है। शांति, सुनो 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 सुनो, फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से सुनो, चंदा चोरी तो कुछ सुनिए, फिर से मेरी बात सुनो। हम लोग छात्रों की फिर से बात कर रहे हैं, सुनिए, छात्रों की ही फिर से बात करते हैं। अभी उनका कहना है, सुनिए सुनिए, इनका कहना, मैं देखिए, एक बात से सहमत। हाँ। बहुत बढ़िया इन्होंने बात की कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे कपड़े बदलते हैं, 6 घंटे रीलें डलवाते हैं, बनवा दो 6 घंटे में अपलोड कराते हैं। ये 18 घंटे का काम है। अगर सही काम होता तो U20 का मुद्दा देश में नहीं चाहता, अगर सही काम होता तो मणिपुर में मुद्दा नहीं चाहता, अगर सही काम होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई घोटाला नहीं होता, अगर सही काम होता तो ये पेपर लीक नहीं होते। बीजेपी वालों का ये कहना है जो कह रहे हैं जब ये जीत जाए तो ये इनको जनता ने मदद कर दी, हम जीत जाए तो ये इलेक्ट्रल को गाड़ दे सकती है। एक मिनट, मेरी बात सुन। नहीं, फिर से मैं सुनो फिर से मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, आज संसद ना बनाओ इसे। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इनका ये कहना है कि नीट का पेपर लीक हुआ, फिर उन्होंने दोबारा कराया, रिजल्ट भी आ गया, है ना? तो अभी भी यही बता दो लीक हुआ क्यों? अरे क्यों हुआ? आप एक बात एक मिनट, नहीं, लीक अभी नहीं, लीक पहले, सुनिए मेरी बात, लीक पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात, आंदोलन हुए, लेकिन नहीं, इस देश में आंदोलन, मेरी बात सुनिए, इस देश में आंदोलन हुए और आंदोलन हुए। उनसे भी तो बात करिए। कितने आंदोलनकारी जो नीट में आज लड़के क्वालिफाई करके पहुंचे हैं, वो कितने लोग वहां पर हैं? नहीं, सपा के लोग हैं। कौन से मंत्री का कौन जेल गया? जो सीजे, जो वहां पे नारे, नहीं, जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो अपने घर में बैठ के व्यवस्था कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता हरीश के आप में बैठ के व्यवस्था नहीं कर रहे, आपके पास रिपोर्ट नहीं है। आप नहीं, मेरी बात इसको, अरे सुनिए, सोसाइटी के मरे वो दंगा। अरे एक मिनट, सुनो, एक मिनट, अरे मेरी बात सुनो। आप बात कर रहे हैं, आपके समय में छात्रों को, मतलब कि जो अच्छे स्टूडेंट है वो एग्जाम नहीं देते थे, यहाँ ठेका उठाया जाता था कि उनको पास। एक बात आप ये बताओ, वहां पे नहीं, सुनो, वहां पे जो नारे दूसरे लग रहे हैं, उनका क्या मतलब है? वो कौन लोग हैं? आप कह रहे सब भाजपा के लोग हैं, है ना? लोग तो बहुत सारे, जो कुछ नहीं, देखो, कुणाल कामरा है, ठीक है, वो भाजपा का नहीं, प्रकाश राज है, वो भाजपा के नहीं, कई ऐसे, अरुंधति राय, कई ऐसे लोग हैं, वो भाजपा के नहीं है। ये केवल कह देने से कि वो भाजपा के लोग हैं, संघ के लोग हैं, ये नहीं होता। बाकी के लोगों को जो मंच पे चढ़ने दिया गया, समझ रहे हो आप, वो मुद्दा भटकाने की कोशिश आपकी तरफ से ही तो नहीं थी। देखिए, मुद्दा भटका ही नहीं है, पहली बात तो उनको भटकाने का प्रयास सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। कुणाल कामरा ने जो बात कही या जो भी बात कही, वो सरकार ने नहीं भेजा ना। उस चीज से लेना देना, कुणाल कामरा हो या कोई भी हो, मुझे उस बात से लेनी देना नहीं। आप क्यों फिर वहां जा रहे हैं? मैं केवल ये कह रहा हूँ, ये मुझे इतना बता दें कि नीट पे जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसकी निंदा करेंगे कि नहीं? भाई, जो मनुवादी, सुनो, जो, एक मिनट, पहले इनसे बात कर, जो मनुवाद छोड़ो, ये सब ये नारे किसने लगाए? मायावती ने, जिसने नारा दिया उसके साथ से गठबंधन। वो पुरानी बात है, वो बात छोड़िए। वो मायावती के साथ तो सपा ने भी सरकार बनाने की कोशिश की थी, वो छोड़िए। ये आप बताओ। अच्छा, एक मिनट सुनो, आप दोनों में से जो बताया, आप एक बात, शांति से एक मिनट, एक बात बताओ, वहां पे जो अरुंधति राय, कुणाल कामरा, कई ऐसे लोग गए, चंद्रशेखर गए, जो भाजपा के सपोर्टर नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा अंदरूनी तरीके से मिली है।
इन लोगों ने मुद्दा भटकाया नहीं, ये तो सरकार की गलती नहीं है, या ना ये सरकार ने एक मिनट मैं बताता हूँ, इस देश में बहुत आंदोलन हुआ, मुद्दा भटकाया नहीं नहीं नहीं, आप जो बात नहीं, ये लाइन सुनो सुनो, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, ये लाइन आपने ये लाइन मेरे सवाल पूछने से पहले भी ये लाइन बोली थी, आप वही चीज जो पहले से सोच रखी वही बोले। ये अगर कुणाल कामरा, अरुंधति राय, प्रकाश राज, ये सब लोग आए, इनको सरकार ने नहीं भेजा, है ना, इन लोगों ने आके लीक का मुद्दा क्यों हुआ? अच्छा, सरकार ने इतना मौका ही क्यों दिया, क्यों इतना मौका दिया? आप लोगों ने क्यों बुलाया? आपने अनशन क्यों नहीं? आपने क्यों अनशन कर, आपने अनशनकारियों की बात पहले दिन से दूसरे दिन से क्यों नहीं सुनी? ठीक है, वो आपने इन्होंने, तो मैं कह रहा हूँ नहीं सुनी, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनी, मीडिया, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनी। ठीक है, वो मेरी बात और सुनो, के प्रवक्ता मेरी एक मौका मिनट से दिया पूछ, गया। अरे वो ठीक है, लोग मंच पर आए, वो सुनिए, मेरी बात सुनो, कुछ है ही नहीं। मेरी बात ना मीडिया पे सुनो, मीडिया ने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम नहीं किया, सुनो, धर्मेंद्र प्रधान ने काम नहीं किया, सबने गलत किया। आप लोगों ने नीट के जो भी है, क्योंकि एक साथ विपक्ष, अब आप साथ में हैं, मोदी जी ने काम नहीं किया, मीडिया ने काम नहीं, किसी ने नहीं किया, विपक्ष ने इन लोगों को मंच पे क्यों चढ़ने दिया, जो मनुवाद और जातिवाद, आरक्षण, ये सब? ये भारत के नागरिक नहीं है, ये नीट क्या के, है तो क्या है? ये नीट की बात तो नहीं कर रहे, ये हिंदुस्तानी नागरिक हैं, तो ये नीट और की बात नहीं कर जब रहे। मंच एक सार्वजनिक बनता है तो हर इंसान अपनी पीड़ा कहता है, और इस देश तो का ये आंदोलन नीट के लिए था कि सार्वजनिक पीड़ा कहने के लिए था? के लिए था। तो फिर दूसरी लेकिन बातें जब क्यों हो अन्य रही? दलों के लोग तो दूसरी उनको बात उन पर रोक कौन लाया? वो हमारे दल के तो नहीं थे। तो वो हर दल के भाजपा के भी नहीं थे, भाजपा के भी नहीं थे, नहीं, इस पे जवाब नहीं दे पा रहे आप। कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र की पार्टियां हैं वो इनसे गठबंधन में है, सब लोग गठबंधन में है। उसके बाद इनको ये गठबंधन जो है, आप अभी मेरे साथी वक्ता कह रहे हैं कि अरे उनको सबको राइट है, क्या देश में आप मतलब कि किसी भी जाति विशेष को गाली देने का राइट है? वो जब नीट की लड़ाई चल रही है तो नीट के मुद्दे पर रहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों की गलती थी या इन्होंने एक साजिश थी। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा नीट से भटक गया? मुद्दा कहीं नहीं भटका है, सरकार इसको भटकाने का प्रयास कर रही है, और मीडिया इसको भटकाने का, जो वहां की मीडिया है वो इसको भटकाने का प्रयास कर रही है। आप एक बात बताइए, चलिए मैं कह रहा हूँ कुणाल कामरा, आपने अरुंधति राय का नाम लिया, ये सभी इस देश में ही रहते हैं, अगर सरकार को इनसे इतना खतरा है तो जेल में डाल के दिखाए। उन्होंने मुद्दे अपने वाजिब तरीके से उठाए, एक मंच है, उस मंच पे हर नेता जा रहा है, उस मंच तो नीट के मंच से ये जो धर्म की बात, जातियों की बात क्यों की जाए? अब आप कहीं माइक लगा देंगे किसी नेता के मुंह में ठूस के, आप उससे कोई दूसरी चीजें कहलवाएंगे तो वो तो अपने मुद्दे कहेगा ना। अगर आप उस पर नीट से बात करेंगे तो वो नीट की बात करेगा, आप उस पर दूसरी बात करेंगे वो दूसरी बात। माइक तो उनके पास था, मंच पे चढ़ के जो आ रहे थे अतिथि, उनको मंच पे बैठा के वहां से वो बातें हुई है ना? ठीक है, आप सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार केंद्र सरकार से बात चल रही है, उनके लिए रास्ता खोला गया है। सोनम वांगचुक की जिनकी बात कर रहे हैं उनको उठा दिया गया, मेडिकल कानून की वजह से उनको हाईकोर्ट ने आदेश किया कि उनको वहां से उठाया जाए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। आज उन्होंने भी एक लेटर अपना प्रेस विज्ञप्ति दी है कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं और नीट पर जो युवाओं को व्यवस्थित सुरक्षा मिलनी चाहिए, पेपर लीक ना हो, उनके लिए वो बात करने को तैयार हैं। तो पेपर लीक तो हो रहा है। सुनिए, मेरी बात सुनो, पेपर, अरे नहीं, अरे मेरी बात इसको सुनो, ये देखो सुनो, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं बात, तब भी नहीं आते भैया, अरे मेरी बात सुनो, अरे सुनो, अरे आप सरकार की बात, अरे बुरी तरीके से आप देखो, यहाँ पे लाठी आटी अगर नहीं हो तो लाठी की व्यवस्था कर दी जाए। ज्यादा नहीं चिल्लाओ कोई, सुनो मेरी बात सुनो, पेपर, अरे आप तो डिबेट वगैरह सुनो, आप तो डिबेट वगैरह में बैठते रहते हो, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। आप सामने क्यों चिल्ला रहे हैं? जब मैं पूछूं तब बोलो ना। सुनो, एक बात बताओ, पेपर तो लीक हुए हैं, इस्तीफा देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि पेपर लीक हुए हैं, उसकी सरकार हमारी जिम्मेदारी ले रही है और आगे ये भविष्य में कोई गलतियां ना हो उसके लिए कड़े से कड़े कार्यक्रम बना रहे हैं, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी सरकारों में आपके कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे टाइम में भी पेपर लीक हुए लेकिन पेपर हम नहीं कराते थे। सीबीएसई बोर्ड और माध्यमिक शिक्षक बोर्ड को हमने उनकी अनुमति दे रखी थी और उनके लिए कार्रवाई की है। तो सरकार, पिछले प्रीवियस सरकारों ने जो किया वो नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बहुत ही इसके लिए दुखी हैं और
वो कड़े से कड़े कानून बनाना चाहते हैं इसके लिए। पेपर तो सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, पेपर नहीं, ये इनका, अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम लगातार सुन रहे हैं बातें कि जो मार्च हुआ वो भटक गया या नहीं भटक गया, मुद्दे से भटके या नहीं भटके वो अलग बात है। मैं फिर से आपकी तरफ ही आया, आपकी सरकार है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि अनशन तोड़वाना चाहिए था या इसको मामले को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था? हम सरकार में हैं, हम पूरे जिम्मेदारी ले रहे हैं इसकी। सोनम वांगचुक से लगातार बातचीत चल रही है, मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनसे बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत चल रही है। उन्हीं के सीजेपी के कार्यकर्ता हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी मिले, उनसे उन्होंने बात की है कि रास्ता निकाला जाए, उसके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। बात चल रही है, 1-2 दिन में इसको सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, बातचीत इतनी लंबी यहाँ तक चलते रहे, लोग इतने आते रहे, और जो आपने भी देखा होगा कि पुलिस ने मारा तो है, बुरी तरीके से मारा। देखिए, देश संविधान से चलता है। आप पुलिस के अधिकारियों से, पुलिस की महिलाओं से जब अभद्रता करेंगे, स्टूडेंट्स कभी अपने गरिमा में रह के काम करते हैं, ना कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गलत भाषा का प्रयोग करते हुए, देश विरोधी नारे लगाते हुए अगर बदतमीजी करेंगे तो भाजपा क्या अटल जी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा ऐसी सरकार बनाने के लिए, तो इतना ज्यादा क्यों चेंज आ गया? मतलब कम से कम बात तो कर सकते थे ना, कोई स्टेटमेंट आया ना धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, ना मोदी जी ने बोला, कोई मनाने तक नहीं गया, इसमें क्या? नहीं, आप मनाने क्यों नहीं गया? लगातार सरकार के जो प्रवक्ता हैं, सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे लगातार बातचीत चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को पता पड़ा कि नीट का एग्जाम लीक हो गया है पेपर, उसके लिए उन्होंने रद्द करके उसकी व्यवस्था बनाई, उसके लिए कानून भी बनाया। बड़े-बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड अधिकारी थे के उसके उनको उसमें लगाया कि पेपर 100% होना चाहिए। ये पहला लीक तो नहीं, बहुत सारे लीक हो चुके हैं। लीक हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक मानव त्रुटि है, उसको लगातार सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। आगे ये गलतियां ना हो, किसी से व्यवस्था गड़बड़ ना हो, उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार में भी लीक होते, तो इनकी सरकार तो चली गई। नहीं साहब, इनकी सरकार में तो लीक नहीं होते थे, इनकी सरकार में तो पेपर ही नहीं होते थे। नहीं, तो जनता ने इसीलिए तो हटा दिया ना, इनके में काम नहीं हो रहा था, तो अब आप भी काम नहीं कर। नहीं, हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग लगातार, आप जितने नहीं है, हम आपसे ज्यादा नहीं है, मुझे लेट मी कंप्लीट। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। आज भी आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, सभी मंत्रियों के साथ बैठे हैं और उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है, देश के युवाओं के लिए उनका विचार हमेशा सर्वोपरि है। वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि ये इस तरह की गलती दोबारा ना हो। अगर इस्तीफा दे देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा क्या? इस आश्वासन से ही तो देश गर्त में चला गया। 12 साल से रीलों का आश्वासन मिल रहा है, ये हो रहा है, ये और क्या हो रहा है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी जब बैठे थे तो आपकी लगातार वार्ता चल रही थी। अगर वार्ता चलती तो बेचारों को एडमिट क्यों करना पड़ता? हाईकोर्ट फिर क्यों उसको संज्ञान में लेता, क्यों उनको लेकर जाता जब उनकी ये तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट ने की बात नहीं, कोर्ट ने संज्ञान में लिया या आपकी तरफ से रिट डाली गई, आखिर रातों रात उनको 20 दिन। और जबकि अगर कोर्ट ने डाला तो मैं आपको एक सच्चाई और बता दूं, 20 तारीख को धरना प्रस्तावित था विपक्ष के सांसदों के साथ कि जंतर मंतर से संसद भवन तक विपक्ष के सारे सांसद सोनम वांगचुक जी के साथ पैदल मार्च करेंगे, और 19 तारीख को उनको उठा लिया जाता है। एक दिन पहले फैसला आ गया। कैसे? सही ये बात। जनता जवाब मांग रही है कि कैसे आया। आप बताइए, अगर अभी ये इस्तीफा हो जाता है तो ये मामला पूरा शांत हो जाएगा? इस्तीफे से मामला शांत नहीं होगा, अब तो जेल हो धर्मेंद्र प्रधान को, जेल, जेल तक पहुंच गया आप? बिल्कुल जेल होनी चाहिए। जिसने इतने लाखों छात्रों, करोड़ों छात्रों के साथ जिसने खिलवाड़ कर दिया, उसे जेल नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये बताइए, बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं, एक बार और अपराधी को जेल होनी चाहिए। अगर हम बच्चों के साथ सहानुभूति नहीं बची क्या भाजपा के नेताओं में? अवनीश जी, मेरी बात समझिए। आप अगर जेल की बात कर रहे हैं तो आपने तो घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो नहीं, आपकी इन्होंने, सुनिए, नहीं, इसीलिए नहीं, अरे नहीं, सुनिए, अरे मेरी बात नहीं, अगर इन्होंने मैं फिर से कहूँ, अगर इन्होंने घोटाले किए, लेकिन भैया एक सेकंड, एक मिनट, मानसी सोनी चाहते हो मोदी की आधी उम्र की लड़की जिसके क्या लोग लगाए उसने नरेंद्र मोदी पर, जानते हो उसे? आप किसने? आप जानते हो नरेंद्र मोदी उसे भारत छोड़ना पड़ा? आप जानते हैं? आप व्यक्तिगत आएंगे देश के भाई, आप उसको तथ्य साबित करिए। आप इस तरह की बात उसके बाप को आपने विश्वास के हाथ नहीं, मैं बता नहीं, के लिए देश के प्रधान
मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने अरे चुनाव हुआ है देश के प्रधानमंत्री के लिए, आप कुछ भी कह सकते हो। इन्होंने गलत काम अगर किए तो इसी वजह से सरकार चली गई। एक पेपर जब लीक होता है तो कई बच्चों के दिल टूटते हैं, कुछ आत्महत्या भी करते हैं, आना जाना तैयारी करना, पेपर अगर अच्छा गया है, पेपर अगर अच्छा गया है तो वो खुश हो जाता है और एकदम से पता चला पेपर कैंसिल हो गया, दूसरी बार हो सकता है उसका पेपर उतना अच्छा नहीं आए, आत्महत्या भी हो रहे हैं, तो इतनी सहानुभूति नहीं बची क्या? अवनीश जी, जिन बच्चों के दिल टूटे हैं, एग्जाम लीक हुआ है, हम उसके लिए बहुत खेद प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हम पूरा मतलब कि हमारे पार्टी, हम सभी लोग खेद व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हमारे भी बच्चे थे, वो भी एग्जाम दे रहे थे, उनके साथ ये हुआ, तो हम उसी के लिए कह रहे हैं कि लगातार इसके लिए जो लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, ये पेपर लीक जो लीक होते हैं इसकी व्यवस्था खत्म हो जाए। क्या कह रहे हैं? इन लोगों ने बड़ा अच्छा खेद प्रकट किया, बहुत अच्छा, और देश देख रहा है, और युवा, और जिन युवाओं को ये कह रहे हैं, मुझे ये बताइए, जब कोई युवा वहां जो पढ़ा लिखा है, जो नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अनक्वालिफाइड तो नहीं है, वेल क्वालिफाइड है, वो कैसे माँ बहन और उल्टी सीधी बोल सकता है? जब तक आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, कीलों से नहीं मारोगे, उल्टी सीधी जगह, और एक मिनट बात कंप्लीट मुझे पूरी करने दीजिए, उल्टी सीधी जगह आप हाथ लगाओगे, उल्टी सीधी जगह आप लाठी को छेड़ोगे, कीलों से क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये बात करेंगे लाठीचार्ज हुआ, जो उन्होंने दंडाई की पुलिस के साथ, बदतमीजी की, वो क्या नीट के छात्र हैं क्या? वो जो ताज्जुब वाली बात हो रही है कि आप देश के, आप गलती स्वीकार करना नहीं चाहते हैं? आप देश के छात्रों आप को जरूर केवल बताते हैं। वहां पर वो छात्र नहीं है, आप फिर इस चीज को आप दूसरी जगह पे मत ले जाइए। वहाँ युवाओं का भी प्रदर्शन है, वहाँ वो लोग भी हैं जो इस सरकार से परेशान है। आप केवल छात्रों पे क्यों जा रहे हैं? नीट एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, उसके साथ में अन्य मुद्दे भी हैं, वो लोग भी हैं जो छात्र नहीं है। आप एक जगह पे जाके तो क्या वो आतंकवादी हो गए इस देश में? कोई भी हो, मान लो मैं छात्र नहीं, आप कह रहे हैं कि छात्र नहीं थे, छात्र नहीं है, उसके अलावा भी है तो भारत के नागरिक ना। मेरी बात समझिए, जिनको देश में भ्रष्टाचार करना है, जिनको देश में लूट करनी है, जिनको देश की सीमाओं को दूसरी सीमा में जोड़ना है, वो लोग सब एकत्रित होकर, ठीक है ना, कोई भी मुद्दा जब मिलता है, कोई भी मुद्दा मिलता है, तो उनका सिर्फ वो मोदी जी के पीछे पड़ जाते हैं आके, वो मोदी जी ये सारे काम जो उन्होंने गिनाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में हो गया, चंदा चोरी हो, अरुणाचल में चीन 60 किलोमीटर घुस गया, इनकी आंखें बंद है। लद्दाख में 4500 किलोमीटर जगह चीन कब्जा कर ले गया, इनकी आंखें बंद है। पाकिस्तान ने घर में घुस के आके इन्हें मारा और इनकी आंखें बंद है। तुम आकर इन्होंने समझौता कर लिया, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए, इतना सा बर्मा, इतना सा म्यांमार, इतना सा श्रीलंका आपको आंख दिखा रहा है, और वो नेपाल जो आपका दोस्त था, आप आपका ऊपर चढ़ बैठे, आप और आप देश में क्या करवा रहे? हम भक्तों, मॉक ड्रिल करो, मॉक ड्रिल। अरे मॉक केवल ड्रिल एक मिनट सुन, चलिए, बातचीत नहीं, आपने राम के नाम पे आप सरकार बनाई, राम का खा गए, आप राम के नाम हुए, आप हो गए किसके? मेरी बात कह समझिए, रहे राम का खा। राम का खा गए, आप बात कर रहे हैं, आप दोनों लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, ठीक है ना, जिन्होंने राम भक्तों चंदा थोड़ी खा लोगे। चंदा किसने खाया? जिन्होंने चंदा खाया। सुनिए अवनीश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझिए, इसमें एक मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे आराध्य देव का मंदिर बनके तैयार हो गया, ठीक है ना, जिसने चोरी की, जिन्होंने चोरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देश की आस्था में आपके तो नेता भगवान राम के लिए दर्शन करने नहीं गए, राम सिंह को गोली चला के मार दिया। क्या कह रहे हैं बताओ? आप कौन से हिंदू? अरे उनको और साइड हमको में मत नहीं, करो, उनको साइड में, उनका आरोप ये है, हम सब क्या आ रहा कौन से हिंदू? नहीं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने गोलियां चलवा दी, नहीं, इन्होंने नहीं, आप बता रहे हैं कि हमारे आप राम को लेके आए तो आप चंदा खा जाओ। अवनीश एक मिनट, वही मैंने भी आप अभी पूछा। तक कमेटी नहीं वो ये बना। कह रहे हैं कि ये लोग राम को, कमेटी वो बनी ये है। कह रहे हैं और क्या हुआ? कि इन्होंने तो गोलियां चलवाई, वही अगर राम मंदिर इतनी अच्छा मुद्दा था तो बनने के बाद भी चुनाव हार गए, वहां की जनता ने क्यों नकार दिया? क्यों इन्होंने नकारा? कहा गोलियां चलवाई, इनसे पूछे मुख्य, यही नहीं पता। इनसे बोले एक मिनट रुको, चलवाई। निरपेंद्र, और आपकी अरे एक सरकार मिनट भैया रुक जाओ, गुप्ता जी पाकिस्तान पर चली। रुक जाओ। नृपेंद्र मिश्रा से आपने यहाँ पूरी सरकार आप चलवा रही, नृपेंद्र मिश्रा को आपने अपने सलाहकार मंडल में प्रमुख सचिव रखा। बोले उन्होंने चलवाई। अगर आप आरोप लगाते हो मुलायम सिंह यादव ने चलवाई गोलियां, ये भी आप कहते हैं, तो आपने उन्हें पद्म विभूषण से आपने उन्हें सम्मानित किया। दूसरी चीज, आपने राम की बात कर रहे हैं, मुकदमा रामलीला विराजमान ने लड़ा उस मंदिर का, और वो रामलीला विराजमान की जगह आपने एक काल्पनिक मूर्ति वहां से ले आके रख दी किसी की खरीद कर, और वो रामलीला विराजमान जो पहले टेंट में से आपकी वजह से वो रामलीला विराजमान वहां से गायब हो गए। आप राम के वो मूर्ति अलग से रखी गई, वो मूर्ति अलग से रखी गई,
वो मूर्ति अलग से रखी गई। मैंने कहा क्या, आप राम को चोरी कर ले गए, आप राम को खा जाना चाहते हो, राम का तो खा ही गए। चलिए राम को ये इतना मानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी राम जी इतने छोटे हैं, प्रधानमंत्री जी इतने बड़े हैं, उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या एक देश का प्राइम मिनिस्टर आप अपने आराध भी बताते हो, आप उनको मानते हो, हम सब क्या आराधते हैं। लेकिन एक नहीं, बात नहीं, सुनो और मेरी आप बात इस सुनो सड़कों पे हनुमान जी को आप नचा रहे हो, कभी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रहे हो, ये कौन सा आपका था? ये क्या 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 बात है देखिए ऐसा है, ये तो कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। उन्होंने कि हनुमान जी को आप पतंग बना के उड़ा रहे हो। ये हमारे आराध्य देव हैं हनुमान जी, हम उनकी पूजा करते हैं। इस तरह की विस्तृत बातें आप पतंग बना के उड़ा रहे हैं। आप भाषा देखिए किस तरह की है, आप पतंग उड़ा के उड़ा रहे हैं, किस तरह की भाषा है। अगर ये आप एक भी बार राम मंदिर के, राम भगवान के, आप कह रहे हैं कि हमारे आराध्य राम गए क्यों नहीं, ये पूछ रहे अखिलेश जी गए क्यों नहीं मंदिर? अखिलेश जी किसी के कहने से नहीं जाएंगे, हमारे कई सांसद गए और कई अपने मन से जाएंगे, भी गए। अपने मन से। बिल्कुल बिल्कुल, मन अभी तक मन नहीं हुआ उनका, दिन प्रधानमंत्री हट जाएंगे उस दिन हम लोग जरूर जाएंगे। तब तक मन नहीं होगा। अभी नहीं, तब तक मन इसलिए नहीं है कि अभी वहां पर नहीं, हम इसलिए, बिल्कुल मुद्दा यही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हटाने का मुद्दा है। देखिए आइए ना बात, देश के हाँ प्रधानमंत्री नहीं सुने सुनो, नहीं तो वो तो चुनाव में, वो तो पब्लिक, सुनो वो तो पब्लिक, वो तो बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक चुनती है। देखिए सुने मेरी बात सुनो, पब्लिक वो तो वोट से तय होगा सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, वो तो वोट से तय। 22 राज्यों में सरकार होगी, आपकी जहां वहां खत्म होती जा रही है। अच्छा सुनो, अच्छा नहीं सुनो मेरी बात सुनो। अरे वोट चोर नहीं, वोट की बात, मेरी बात, अरे एक मिनट शांत हो जाओ, मेरी शांत, एक मिनट। जो चुनाव में वो कर रहा है पूरी चोरी। चोर आप चंदा चोर, नोट चोर, ये सभी कौन कितना सही कौन कितना गलत, ये तो खैर चुनाव में ही पता चलता है। 27 के चुनाव आने वाले हैं, है ना, आपस में साथ में लड़ रहे हो। नहीं पहले आपसे पूछे, आप लोगों का गठबंधन, नहीं आप बताओ, मैं क्या बात? 27 में साथ में लड़। देखिए ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जहां तक सवाल है साथ में लड़ने का, तो अभी तक हम गठबंधन में हैं, अभी तक हम गठबंधन में हैं और कोशिश करेंगे कि इनकी जो हाँ, गठबंधन का जायज फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व, नेतृत्व खुद बिठाते हैं। गठबंधन का फैसला नेतृत्व के पास, हम लोग कार्यकर्ता हैं। और अगर लेकिन ये लड़ेंगे पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और इतना लड़ेंगे कि जैसे नरेंद्र मोदी बनारस में हारते हारते चुनाव आयोग से जीते थे, योगी आदित्यनाथ वैसे ही अपने घर में भी। कितनी उम्मीद कितनी है सरकार की, मतलब कितनी? क्योंकि इस देश के युवा, छात्र, महिला, किसान, जो नौकर पेशा है, और जो जिस व्यापार से जुड़ा हुआ व्यापारी है, कोई भी प्रसन्न नहीं है इस सरकार से। क्योंकि जब सब परेशान है तो आप केवल एक ही चीज से जी सकते हैं, चोरी करके। अगर चोरी ये नोट की ना रुक गई, इस बार चोरी रुक गई, ये कहीं नहीं जीतने जा रहे हैं। लेकिन और ये कितनी भी चोरी और करें, नहीं मैं आपको एक बात और बता दूं, किसकी? बीजेपी, और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि केंद्र में सरकार है अभी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन सब लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो बैसाखियों की सरकार। आपने इतना अच्छा काम किया होता तो आप जिस नारे पर चले थे कि हम अब की बार 400 पार, क्यों नहीं आ पाए? आखिर आपको जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और जो विपक्ष के नेता थे, आपको उनको लेके सरकार बनानी पड़ी। और सुनिए, जब बजट पास, नहीं मैं यूपी पे आ रहा हूँ, जब बजट पास हुआ तो एक को 17,000 करोड़, एक को 35,000 करोड़, बाकी हिंदुस्तानी आधे में अधगर, आधे में सबकर, कहानी कहाँ गई? वो वाली बात, बजट पे हम लोग फिर बात कर लें। यही करने वाले हैं। और आपको बता दूं, नहीं। ब्राह्मण समाज और व्यापारी और जो जनता और किसान है, इस बार समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को खुलकर वोट देगा और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कह रहे सरकार बनाने जा रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए, किसी ने मना थोड़ी किया है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भाई ने मेरे एक बात कही कि ब्राह्मण समाज और किसान, युवा सब आपके साथ है, व्यापारी आपके साथ है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार इस देश की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया है। हम सुरक्षा और व्यवस्था पर, जो लड़कियां हमारी शाम को घर नहीं पहुंचती थी, आपकी सरकार में उनको लोग सड़क पे छेड़ देते थे। मुझे बोलने दीजिए, मैंने बस क्लोजिंग कमेंट है बस। नहीं। तो ये स्थिति थी, वो आज लड़कियां सुरक्षित अपने घर में जाती हैं, ठीक है ना। जो व्यापारी, जो सुनिए,
अब देखिए मैं आपके पीछे नहीं 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 अरे भाई सुनो मेरी बात, ये सुनो 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 सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये सब कट जाएगा, ये सब काट देंगे हम, ये हम सब, अरे अरे भैया अभी हम सब, अरे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, अरे भैया कट जाएगा सुनो, सरकार नहीं 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 नहीं, अरे नहीं सुनो 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 छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 अब कोई जवाब भैया दे छोड़ो, मैं फिर से शुरू से वही कह रहे, ये लोग कह रहे सरकार इनकी बन रही है, आप बताओ। मैंने बता तो दिया आपसे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, दोनों मिलकर बैठकर देखिए। अभी हम तो 22 राज्यों में हम सरकार बना चुके, आपकी जहां सरकारें थी वहां से आप चले चुके। नहीं ये कह रहे इंडिया गठबंधन की जो बहुत जिनको ये प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे बंगाल में, ममता दीदी, क्या हुआ आपको दिख रहा है ना, उनके लोग छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया व्यापारी सब लोग इनके साथ है, सपा के साथ, मेरी बात देखिए, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। देखिए इस देश का नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक बहुत जागरूक है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है उसको किसकी सरकार चुननी है। वो जानते हैं कि उनका व्यवसाय, उनके बच्चे, उनकी संपत्ति, उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में और योगी आदित्यनाथ के ही राज्य में सुरक्षित हैं। तो जो यहाँ का युवा, व्यापारी, शिक्षक, लड़कियां जो भी है, वो सब कुछ योगी जी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, और बम्पर सीटों के साथ हम 2027 में जीतने जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो इनके गठबंधन का ही तय नहीं है कि ये क्या करेंगे, गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। हम तो स्पष्ट हैं, हमारे साथ जो है हमारी पार्टियां, तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग बस चलिए, सुनिए सुनिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी बात सुनो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की, तो आप क्यों माननीय लाल किशन अडवाणी जी और नहीं वो छोड़िए, वो छोड़िए, वो छोड़िए, वो छोड़िए, नहीं नहीं वो छोड़िए, वो रहने दीजिए। तो अब सुनो, आज ये हम लोगों ने पहली बार डिबेट की थी, और उम्मीद है कि आप लोग पसंद आई, आप लोग देख के जरूर बताना, और हम लोग आगे भी ऐसी डिबेट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, रजत भैया आपका भी, विकास भैया और पल्लव भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत कोशिश करी बातचीत करने की, लेकिन वही है कि जैसा संसद में चल रहा है यहाँ पे भी ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा नीट पे, हकीकत ये है।